A very good morning students. Today is Saturday. So again we are going to start with GK. Come to lesson number 5. Lesson 4 तक हम कर चुके थे. Write today's date. The chapter is air travel. Air means हवा and travel means to go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह हम air से हवा के रास्ते होते हुए कैसे जाते हैं? We use aeroplane, है ना? एरोप्लेन से जाते हैं. हाउ मच डू यू नो अबाउट ट्रैवलिंग बाय एयर? आपको कितना पता है एयर से कैसे जाते हैं कैसे नहीं? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. डू यू नो वॉट यू शुड डू एंड वॉट यू शुड नॉट डू एट एन एयरपोर्ट और ऑन एन एरोप्लेन? आज हम क्या देखेंगे, हम जब एयरपोर्ट जाते हैं या एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमको क्या करना चाहिए एंड द थिंग्स विच वी शुड नॉट डू, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए. एयरपोर्ट कौन सी जगह होती है? जहाँ पे एरोप्लेन्स आते हैं, जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं. ओके, जैसे रेलवे स्टेशन में ट्रेन आती है वैसे ही एरोप्लेन एयरपोर्ट पर आते हैं. टिक व्हाट इज ट्रू एंड क्रॉस आउट व्हाट इज फॉल्स. जो ठीक है, जो ट्रू है, जो करेक्ट सेंटेंसेस है उस पर आपको टिक लगाना है, और जो रॉन्ग सेंटेंसेस है यू हैव टू पुट अ क्रॉस ऑन दैट. यू नीड टू अराइव एट एन एयरपोर्ट ओनली 15 मिनट्स बिफोर योर फ्लाइट टेक्स ऑफ. आपको एयरपोर्ट पे सिर्फ 15 मिनट्स पहले पहुंचना होता है जब आपकी फ्लाइट का टाइम होता है. नो, आपको अराउंड 1 आवर पहले पहुंचना होता है. यू शुड रीच द एयरपोर्ट 1 आवर बिफोर. ओके, 1 घंटा पहले पहुंचना होता है. यू कैन कैरी एज मच लगेज एज यू वॉन्ट. आप अपने साथ, लगेज मीन्स आपका सामान, आप अपने साथ कितना भी सामान लेके जा सकते हैं जितना आप चाहें. नो, एक वेट प्रिस्क्राइब्ड होता है, उसी वेट के अकॉर्डिंग आपको अपना लगेज तैयार करना होता है. आप ज़्यादा लगेज नहीं लेके जा सकते. सो यहाँ पे 15 मिनट्स वाला रॉन्ग था तो हमने रॉन्ग लगाया था. लगेज वाला भी रॉन्ग है तो रॉन्ग. यू नीड टू कैरी एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड विच हैज़ योर फोटोग्राफ. आपको एक ID प्रूफ लेके जाना होता है जिसमें आपकी फोटो, एड्रेस, नेम एंड ऑल डिटेल्स होती है. सो दिस इज राइट, पुट अ टिक मार्क. चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज डू नॉट नीड टू हैव अ टिकट. 12 ईयर्स से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टिकट नहीं लगती है. दिस इज रॉन्ग, उनकी भी टिकट्स लगती है. सो पुट अ क्रॉस. You can carry all your luggage with you onto the aircraft. आपके जितने भी सूटकेसेस और बैग्स होते हैं क्या आप उनको एरोप्लेन में अपने साथ लेके बैठ सकते हैं? नो, दिस इज़ रॉन्ग. वो एक अलग से होता है, एरोप्लेन में नीचे एक स्पेस होती है, वहाँ पे सारा सामान जाता है. जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे हम अपने साथ लेके नहीं बैठ सकते अपना लगेज. द एयरलाइन स्टाफ विल चेक योर टिकट एंड गिव यू अ बोर्डिंग पास. एयरलाइन स्टाफ होता है, वो आपकी पहले टिकट देखता है फिर आपको बोर्डिंग पास इशू करता है. येस, दिस इज राइट. बोर्डिंग पास ऐसा होता है जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं, नेम, ओके, कहाँ से आप जा रहे हैं, कहाँ जाना है आपको. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. अब जो वर्ड्स हम एयर ट्रैवल में यूज़ करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दोज वर्ड्स. द पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग, जो एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको क्या कहते हैं? वी कॉल हिम पैसेंजर. योर सूटकेसेस, बैग्स एंड अदर थिंग्स दैट यू आर कैरिंग, जो आपका सामान होता है उसको हम कहते हैं लगेज. द इनसाइड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के अंदर का जो एरिया होता है जैसे कि ये इस पेज पे, दिस इज योर कैबिन. ओके, वॉट यू कैरी ऑन टू द एयरक्राफ्ट. आप एयरक्राफ्ट में क्या, एरोप्लेन के अंदर क्या अपने पास लेके जा सकते हैं? कैबिन बैगेज मीन्स छोटा सा कोई बैग जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हो, है ना, जो आपको नीड हो. द पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट विद द पायलट एंड द को पायलट सिट, जहाँ पे पायलट बैठता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड योर कॉकपिट. अनदर वर्ड फॉर अ जर्नी बाय प्लेन. प्लेन में और जो हम जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लाइट. उस जर्नी को फ्लाइट कहते हैं. येस और नो. आर मोर एंड मोर पीपल इन इंडिया ट्रैवलिंग बाय एयर दीज डेज. क्या आजकल इंडिया में बहुत लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? येस. डू मोस्ट फ्लाइट इन इंडिया टेक लेस दैन 3 ईयर्स. क्या इंडिया में फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 3 आवर से कम टाइम लेती हैं? हाँ, येस, दिस इज राइट. सो वी विल राइट येस, क्योंकि इंडिया में हम फ्लाइट से जल्दी पहुंच सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. आर पीपल अलाउड टू स्मोक इन साइड और नियर एन एयरक्राफ्ट. क्या हम स्मोक कर सकते हैं? नो. डू वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैप्टन. क्या हमको कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस, उनके ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं प्लेन में? येस. आर देयर पीपल टू सर्व अस एंड हेल्प अस ड्यूरिंग ए फ्लाइट. क्या फ्लाइट में अंदर लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं और सर्व करते हैं कोई भी चीज़? येस, होते हैं ना. फ्लाइंग होस्टेस होती है, फ्लाइंग स्टीवर्ड्स होते हैं, एयर होस्टेस जिनको हम बोलते हैं. टॉक अबाउट दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ सीट बेल्ट. ये जब आप चेयर्स पे बैठते हैं यहाँ पे तो आपको सीट बेल्ट बांधनी पड़ती है ताकि आप सेफ रहें.
एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रॉली, इस पे आप अपना लगेज रखते हैं एंड ट्रॉली मूव करते हैं. व्हाट आर दे कॉल्ड? सो यू विल राइट सीट बेल्ट एंड ट्रॉली आफ्टर जो है बिलो द पिक्चर. व्हाट आर दे कॉल्ड एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर? ये आपको क्यों यूज करना होता है? ताकि आप सेफ रहें. ओके, टर्बुलेंस होता है जब एरोप्लेन्स हिलते हैं तो आप सेफ रहें. ट्रॉली हम सामान ले जाने के लिए, ताकि हैवी लोड हमको ना उठाना पड़े. वाइल ट्रैवलिंग यू शुड बी सीटेड मोस्ट ऑफ द जर्नी. वाई, आपको क्यों बैठ रहना चाहिए जब आप ट्रैवल करते हैं? क्योंकि जब प्लेन मूव करता है, एयर शॉक्स होते हैं, तो आप सेफ रहें. वॉट डू दीज वर्ड्स मीन? डिपार्चर एंड अराइवल. इनका मीनिंग क्या होता है? डिपार्चर मीन्स जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है. और अराइवल जब आपकी फ्लाइट कहीं पहुंचती है, उसको बोलते हैं. सो चिल्ड्रन, जस्ट रीड द चैप्टर, लर्न द वर्ड्स, जो भी टर्म्स यूज होते हैं एयर ट्रैवल में. ओके, जस्ट लर्न द टर्म्स एंड डू द वर्क वेरी नीटली. थैंक यू.